जहाँ तक मुझे लगता है मोदी जी बोले या ना बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीडिया ही अपने पॉल करके अनाउंस कर चुकी है कि वो आ रहे हैं और जीते पड़े हैं। उन्होंने बोला था कि मैं 3 तलाक के मकर जाल से मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी दिला के रहूंगा। ये नरेंद्र मोदी का कमिटमेंट था जिसको उन्होंने पूरा किया। दिल्ली के साथ सबका साथ बीजेपी जाएगा। देखिए मोदी जी ने जो कार्य देश में करे वो कार्य करे जो पूर्णतः असंभव जो हो ही नहीं सकते, और जो असंभव कार्य को संभव करे जाहिर सी बात है देश हित में जनहित में हम सबका भला हो। पूरा भरोसा है, राम है मेरे लिए, मेरे को मौका मिलेगा मैं मिलने का छोड़ूंगा नहीं उनको, और मेरी दिली इच्छा है मैं उनसे मिलूं। ये सपना है, मेरे सपने में 10 बार आ चुके हैं मोदी जी। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया अब की बार 400 पार, लेकिन देश की जनता इसको सच मानती है या सिर्फ चुनावी जुमला? देखो, जुमला तब माना जाता है जब वो अकेले कह रहे होते हैं। जहाँ तक मैं रोज़ 2-4 घंटे डिबेट सुनता हूँ, चैनल में सुनता हूँ, टीवी में सुनता हूँ। तो आपकी दिल्ली की मीडिया, यूपी की मीडिया, भारतीय मीडिया, यूके की मीडिया, यूएस की मीडिया, कोई भी उठा लो, कहीं की भी मीडिया, आपको वहाँ यही मिलेगा कि वो मोदी जी जीते पड़े हैं और गवर्नमेंट तो आ चुकी है। दुनिया की किसी भी देश की कोई भी मीडिया ऐसी नहीं है जो बोल रही हो कि नहीं आएंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है मोदी जी बोले या ना बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीडिया ही अपने पॉल करके अनाउंस कर चुकी है कि वो आ रहे हैं और जीते पड़े हैं। तो ये कैलकुलेटेड जो रिज़ल्ट भी है वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से प्री डिक्लेयर्ड है, क्योंकि सामने कोई है ही नहीं चेहरा। लोग अभी तक गठबंधन नहीं बना पा रहे, वो बहुत लेट है, उनको ये काम 1 साल पहले करना चाहिए था। देखिए, दिल्ली की जनता बहुत जागरूक, दिल्ली की जनता बहुत पढ़ी लिखी है। ये देख रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन व्यवस्था को पिछले 10 सालों में जो उन्होंने काम किया है, चाहे वो काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो काम महिलाओं के विकास के लिए हो, चाहे वो काम देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए हो, चाहे वो काम बालिकाओं की शिक्षा के लिए हो, चाहे वो काम युवाओं के उत्थान के लिए हो, चाहे वो काम मूलभूत सुविधाओं के लिए हो, बिजली, पानी, तमाम सुविधाएं। उन्होंने बोला था कि मैं 3 तलाक के मकर जाल से मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी दिला के रहूंगा। ये नरेंद्र मोदी का कमिटमेंट था जिसको उन्होंने पूरा किया। आज मुस्लिम माताएं बहनें 3 तलाक जैसे कानून से वो आज़ाद हैं। आप कोई शादी करके उनको ये नहीं बोल सकता कि तलाक मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अरे यार, वो किसी की बेटी है, किसी की महिला है, वो कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं कि आपने शादी कर ली, जब मर्जी आया छोड़ दिया, फिर दूसरे से किया उसको भी छोड़ दिया, फिर तीसरे से किया उसको भी। ये कांग्रेस ने क्यों नहीं खत्म किया कानून? कितनी महिलाओं की जिंदगी बर्बाद हो गई इसके पीछे। कम से कम जो नई पीढ़ी की महिलाएं आ रही हैं उनको इसका दंश नहीं झेलना पड़ेगा। मोदी जी ने कहा था कि मैं कश्मीर में 370 खत्म कर दूं, उन्होंने खत्म किया। आज कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही है। आज कश्मीर के युवा जो AK-47 उठा रहे हैं हाथों में, वो आज अपने रोजगार से जुड़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने जीवन को तरक्की में ले जा रहे हैं। नहीं, आप देखते रहे कश्मीर में हमेशा एनकाउंटर होता रहता था। मरने वाले कश्मीर के युवा थे जो दहशतगर्दों के साथ मिलकर जाते थे। जो आपने कहा था कोई नई चीज़ नहीं है, जो 2021 में थी वही दोबारा रिपीट हो रही है। उसको रिजॉल्व हो सकती है, वो बैठ के बात की जा सकती है, वो आराम से बैठ के बात हो सकती है। कोई इसमें पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसके अंदर? देखिए, मैं सर को सुन रहा था, अच्छा बोल रहा था, मतलब कि सर कह रहे थे 300 पार विपक्ष, मतलब कि 15 लाख जो भी समथिंग सब पॉइंट पे जवाब देना चाहता हूँ। 15 लाख मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, आपको फिर टोक देता हूँ कि मेरे को जो समस्या आती है, जो मेरे को समस्या आती है वो आती है कि जब मेरा पुलवामा होता है और आज तक कोई इसमें सुनवाई नहीं होती है। सुनिए सर, मतलब कि मैं मानता हूँ, मतलब कि मोदी जी को मैं साइड करता हूँ, कुछ नहीं किए। और कैपिटा इनकम दुगनी हुई, आप गूगल करके देख सकते हैं। डॉलर कितने पे था 2014 में? यही 63 पे था। आज कितने पे है? 83 पे है। पर कैपिटा इनकम दुगना हुआ है। तो सिंपल सा फंडामेंटल 126 काफ़ी डेवलप किया, क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल के लोग हैं, हम लोग पता है। रोड ले लीजिए, बिजली ले लीजिए, रेल ले लीजिए, वाटर लाइन ले लीजिए, मतलब इतना ही कहा जाए कम ही समझ लीजिए। मोदी जी ने बोला कि इस बार 400 पार। हाँ बिल्कुल, 100% सच्चाई है। 400 पार ही होगा, कम नहीं। दिल्ली में 7 से 7 बीजेपी जाएगी।
चाहिए, हमें उसमें जाना भी चाहिए। तो एक ही लीडर है जो कंट्री को नेक्स्ट लेवल ले जा सकता है। बाकी तो कोई भी लीडर, विपक्ष में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो इस काम को ले सकता। कांग्रेस एक होप है, लेकिन कांग्रेस में लीडर ही नहीं है जो कुछ काम ले सकता। सबसे पहले देश की जो हमारी सिक्योरिटी है वो कंफर्म है, ठीक है। जो जिस तरीके से डिसीजन जो ले रहे हैं वो आपकी सुरक्षा भी है, क्योंकि आप भी इस देश के हैं। और जो देखा गया है दूरदर्शी का, तो इस तरीके से लोग अवेयरनेस में है, बहुत सोच समझ के वोट दे रहे हैं। तो इस बार पक्का समझे कि 400 के वोट की बहुत ज़्यादा पावर है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो प्रधानमंत्री ने जोर दिया है कि स्टार्टअप को, और जिस तरीके से एक एक चीज़ डिटेल से दी गई है योजनाओं में, इनके बेनिफिट्स है कि देखिए बैंक जिस तरीके से रेंट दे रहा है, तो ऐसा कहीं नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट सही है। और जो योजनाएं जो जिस तरीके से चल रही हैं, इस तरीके से ओपन हो रही हैं, तो या तो हम इतना चूज़ हो गए कि हमें पर्टिकुलर जॉब ही चाहिए। ऐसा नहीं है जैसा अग्निवीर निकाली है, तो इतनी हज़ारों वैकेंसियाँ निकली हैं अग्निवीर में, लेकिन आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, ये डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कह सकता घर बैठ करके कि ये योजना नहीं चलती। और यूपी इतना बड़ा स्टेट है, इतनी फैक्ट्रीज ओपन हो रही है और साइड, तो ऐसा नहीं है। और टाइम टू टाइम आप देखते रहिए रोजगार योजनाएँ और उसमें एम्प्लॉयमेंट्स हैं। मोदी जी बने तो बिल्कुल इतना कंफर्म क्यों आपको? देखिए, मोदी जी ने जो कार्य देश में करे, वो कार्य करे जो पूर्णतः असंभव, जो हो ही नहीं सकते। जो असंभव कार्य को संभव करे, जाहिर सी बात है देश हित में, जनहित में हम सबका भला हो, कोई दिक्कत नहीं। जीवन सामान्य है, सब जी रहे हैं, लेकिन जो देश के लिए हुआ है वो असंभव जो मोदी जी ने करा। विपक्ष तो कहता है कि जुमले की सरकार है, कुछ काम नहीं, नहीं हुआ। देखिए ऐसा है, होता क्या है सर, अगर वो अच्छे हैं तो उन्हें इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं है। मोदी जी इतना जोर नहीं लगा रहे। जो अच्छा है उसके लिए जोर स्वयं जनता लगाती है। जैसे हम जनता हैं, हम जोर लगा रहे हैं। विपक्ष कभी भी, वो विपक्ष है, अच्छे के साथ हो जाओ ना। अगर ये बढ़िया नहीं है तो हम रिजेक्ट करने वाले बैठे हैं ना, हम रिजेक्ट करेंगे। आप परेशान मत हो, विपक्ष को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जनता पे छोड़ दो। अगर हमें लगेगा मोदी जी ठीक नहीं है तो हम हटा देंगे उन्हें, आप परेशान मत हो। लेकिन विपक्ष ठीक है ही नहीं तो आप साइड रहो, जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दो। जब वो गलत हो जाएंगे हम बैठे हटाने वाले, पूरी जनता, पूरा देश बैठा है, जनादेश है, हम हटाएंगे मोदी जी को। लेकिन जब तक मोदी जी ठीक कर रहे हैं वो नहीं हटेंगे। भाई मोदी जी बनेंगे, मोदी को कोई हटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। मोदी ने जो काम किए हैं उसके हिसाब का कोई काम कर नहीं सकता। और अभी जो सबसे जल्दी उन्होंने किया है, जो द्वारका के दर्शन करके आए हैं, मैं उसके बाद उनका इतना वो हो गया हूँ कि बस पूछो। भाई जी, हम भी पहले कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस की वोट करते थे। मेरे पापा आज भी बल्कि जब वोट डालने जाते हैं कह के भेजते हैं कि भाई आप कांग्रेस को डाल के आ। तो ये सब का अपना अपना हुआ है। मैं इस चीज़ को करके कह सकता हूँ कि भाई हम बीजेपी के साथ हैं, जिस हिसाब से काम उन्होंने किया है। मोदी जी को पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। राम है मेरे लिए, मेरे को मौका मिलेगा मैं मिलने का छोड़ूंगा नहीं उनको। और मेरी दिली इच्छा है मैं उनसे मिलूं। ये सपना है, मेरे सपने में 10 बार आ चुके हैं मोदी जी।